उद्धव गोपी संवाद। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री जी प्रेम रस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे उद्धव गोपी संवाद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 47वें अध्याय में उद्धव जी और गोपियों की बातचीत का वर्णन है, जिसे उद्धव गोपी संवाद या भ्रमर गीत कहते हैं। जब उद्धव ने गोपियों से कृष्ण को भूलकर निराकार ब्रह्मा की उपासना करने को कहा तो गोपियों ने उनको ऐसा क्या जवाब दिया कि उद्धव निरुत्तर हो गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए, परंतु व्रजवासियों का प्रेम भूल नहीं पाए। कई दिन बीत गए पर मथुराधीश श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया। संध्या होते ही महल की अटारी पर बैठकर गोकुल का स्मरण करते हैं। कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैंने आपको मथुरा में कभी आनंदित होते नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मेरे यहाँ चले आने से मेरी प्रेयसी गोपियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैं उनसे कहता था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। मेरे लिए उन्होंने अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, इसलिए मैं यहां दुखी रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव जी व्रज में जाकर गोपियों को समझाने लगे, परंतु गोपियों का उत्तर सुनकर उनकी सारा ज्ञान धरा रह गया। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, अरे यहाँ श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा हृदय तो उससे भरा है, वह तो रोम रोम में छाया है, सोते उठते कभी साथ छोड़ता ही नहीं। फिर बताओ, तुम्हारे ज्ञान और योग को कहाँ रखें? तुम ही बताओ, क्या किया जाए? वह तो हृदय में गड़ गया है और रोम रोम में ऐसा अड़ गया है कि किसी तरह निकल ही नहीं पाता। भीतर भी वही और बाहर भी सब जगह वही है। उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, एक ही मन है, वह तो श्याम के संग चला गया, अब वह दूसरे में कैसे रमे? इसीलिए गोपी श्री कृष्ण को मनचोर भी कहती है। हमारे मन पर श्री कृष्ण ने पूरा अपना अधिकार जमा लिया है, स्वयं आकर सदा के लिए उसमें बस गए हैं। इसलिए अब और किसी दूसरे की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। यदि कोई आता भी है तो उसे श्री कृष्ण को देखकर दूर से ही लौट जाना पड़ता है। गोपियां आधे क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को अपने हृदय से दूर नहीं कर पाती हैं। श्री कृष्ण साक्षात नहीं हैं तो क्या हुआ, उनकी स्मृतियां तो हृदय में जीवित हैं। उनकी गौएं, उनके स्पर्श किए हुए कदम के वृक्ष, करील की कुंजे, यमुना तट तो है, जिन्हें देखकर वे प्रियतम का आभास कर लेती हैं। इन्हीं स्थानों पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं की थीं। उन अमृत क्षणों को वे कैसे भूल सकती हैं? उनकी एकमात्र चिंता और अभिलाषा यही है, उनके श्याम सुंदर जहां भी रहें, सुखी रहें। जब उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आता हूं, तब गोपियों ने उत्तर दिया, यदि हमारे पास आने पर उनकी रत्ती भर भी बात बिगड़ती है तो वे यहाँ कभी न आएं। हम आजीवन उनके विरह में घुल घुल कर मरती रहेंगी, परंतु हमारा जन्म उनको सुख पहुंचाने के लिए है, दुख पहुंचाने के लिए नहीं। उद्धव चकित हो गए। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब गोपी कृपा से उन्होंने श्री कृष्ण को गोपियों के बीच सब जगह अपनी आंखों से खड़ा देखा। उद्धव जी की विचित्र दशा हो गई। आए थे ज्ञान देकर गोपियों का विरह मिटाने, गुरु बनकर उन्हें योग की दीक्षा देने, पर वे अपनी ज्ञान गाथा भूल गए। अब तो वे गोपियों के चेले बन गए और गोपियों की चरणरज पाने के लिए व्रज में लतागुल मौषधि बनने की इच्छा करके गोपियों का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया।
उन्होंने मथुरा का राजवेश उतारकर गोपवेश धारण कर लिया और अपने को गोपियों का चाकर समझने लगे। जब वे मथुरा वापस गए तो भगवान श्री कृष्ण को यदुनाथ की जगह गोपीनाथ कहकर पुकारने लगे। भगवान के पैर पकड़कर वे फुफकार मारकर रोने लगे और बोले, हे गोपीनाथ, एक बार चलो न व्रज को, उस प्रेमलोक को छोड़कर यहाँ इस रूखी सूखी मथुरा में कहाँ बसे। उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान की क्या दशा हुई। वे जमीन पर गिर पड़े और बोले, वाह, तुम तो खूब योग सिखाकर आए। उद्धव पीतांबर से अपने आंसू पोंछते हुए श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले, उद्धव, देखा तुमने गोपबालाओं का अनन्य प्रेम, इसीलिए मैं उन्हें क्षण भर भी नहीं भूल सकता। इसके बाद भगवान ने अपना गोपी रूप दिखलाकर उद्धव का भ्रम दूर कर दिया। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।